डेंगू बुखार एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है, जिसे मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। यह बीमारी दुनिया भर में प्रचलित है। डेंगू बुखार आमतौर पर अचानक प्रकट होता है। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, गंभीर सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मतली और उल्टी, दाने, हल्का रक्तस्राव जैसे नाक या मसूड़े से खून आना या आसानी से चोट लगना। ये लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 4 से 10 दिनों के बाद प्रकट होते हैं और 2 से 7 दिनों तक रह सकते हैं। कुछ मामलों में डेंगू बुखार गंभीर डेंगू में विकसित हो सकता है, जिसे डेंगू हेमोरेजिक बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। गंभीर डेंगू की विशेषताएं हैं गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी, तेजी से सांस लेना, मसूड़े से खून आना, थकान, बेचैनी, उल्टी या मल में खून, निम्न रक्तचाप आदि। सीवियर डेंगू एक मेडिकल इमरजेंसी है और यदि सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो घातक हो सकता है। डेंगू बुखार क्लिनिकल सिम्टम्स के माध्यम से डायग्नोस किया जाता है और इसे प्रयोगशाला परीक्षणों से पुष्टि की जाती है, जैसे ब्लड टेस्ट, प्लेटलेट काउंट्स आदि। डेंगू बुखार के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है। प्रबंधन का ध्यान लक्षणों को कम करने पर होता है और इसमें शामिल हैं आराम, खूब तरल पदार्थों का सेवन, दर्द से राहत के लिए एसिटामिनोफेन का सेवन। सीवियर डेंगू के लिए इंट्रावीनस फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूशन और सुपरविजन के लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। डेंगू बुखार को रोकने में मच्छरों के संपर्क और प्रजनन को कम करना शामिल है, जैसे कि कीट प्रतिकारक का उपयोग, लंबे बाजू वाले कपड़े पहनना, मच्छरदानी और स्क्रीन का उपयोग, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करना शामिल है। डेंगू बुखार के खतरों और लक्षणों को समझना, साथ ही निवारक उपायों को अपनाना बीमारी की घटना और गंभीरता को कम करने में मदद कर सकता है। गंभीर डेंगू में रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनमें रिसाव होने लगता है और रक्त प्रवाह में थक्का बनाने वाली कोशिकाओं मीन्स प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इससे सदमा, आंतरिक रक्तस्राव, अंग विफलता आदि हो सकता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स रक्त में छोटे रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं जो थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब रक्त वाहिकाएं घायल हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स आपस में चिपककर थक्के बनाते हैं, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव रुक जाता है। प्लेटलेट काउंट में गिरावट, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के रूप में जाना जाता है, में आसानी से चोट लगना, कटने से लंबे समय तक रक्तस्राव, नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना और मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव जैसे लक्षण हो सकते हैं। आहार के माध्यम से स्वाभाविक रूप से प्लेटलेट गिनती बढ़ाने में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन शामिल है, जो प्लेटलेट उत्पादन और समग्र रक्त स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। तो आइए जानते हैं उन 8 खाद्य पदार्थों के बारे में जो डेंगू के दौरान खाने से प्लेटलेट काउंट्स बढ़ा सकते हैं। पपीता, फल और इसकी पत्तियां दोनों ही प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। पपीते की पत्ती के अर्क में अद्वितीय यौगिक होते हैं जो प्लेटलेट उत्पादन को बढ़ाने और समग्र रक्त स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। अनार, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अनार प्लेटलेट उत्पादन बढ़ाने, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें विटामिन और पॉलीफेनॉल्स का उच्च स्तर सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है। पालक, विटामिन के से भरपूर पालक रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है और स्वस्थ प्लेटलेट का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। यह आयरन और फोलेट से भी समृद्ध है, जो लाल रक्त कोशिका उत्पादन और रक्त स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। चुकंदर अपनी उच्च लौह सामग्री के लिए जाना जाता है। चुकंदर हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार करने में मदद करता है और प्लेटलेट उत्पादन को बढ़ाता है। इसमें नाइट्रेट भी होते हैं जो ऊतकों में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन वितरण में सुधार करते हैं। कद्दू,
विटामिन ए से भरपूर कद्दू प्लेटलेट्स के उत्पादन में मदद करता है और कोशिकाओं में उत्पादित प्रोटीन को नियंत्रित करता है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। गाजर, इनमें विटामिन ए जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो प्लेटलेट उत्पादन के लिए फायदेमंद होते हैं। गाजर एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी प्रदान करता है, जो प्रतिरक्षा समारोह और पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करता है। कीवी, विटामिन सी से भरपूर यह प्लेटलेट उत्पादन सहित समग्र रक्त स्वास्थ्य का समर्थन करता है। इसकी उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री रक्त कोशिकाओं को क्षति से भी बचाती है और कोलेजन गठन में मदद करती है। आंवला, विटामिन सी से भरपूर आंवला रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, संक्रमण से बचाते हैं। मेरे विचार में डेंगू मरीज को इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से फायदा अवश्य ही होगा। धन्यवाद।